अस्सलाम वालेकुम। भाई याद है आपको गौतम गंभीर के बारे में मैंने एक बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर की वजह से जो इंडिया की टीम है उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी और टीम शायद कहीं हारने लग जाए। और वो आपके सामने न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, उसमें जिस तरीके से हाल हुआ उसके बाद अभी इंडिया की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में है और इनके जो टिम पेन जो प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त एक बात बोली। क्योंकि मेरी बात तो लोगों को ज़ाहिर बात समझ नहीं आती, वो तपते हैं, कहते हैं जी इंडिया के अगेंस्ट बात करता है। उन्होंने भी यही बात बोली कि जब तक रवि शास्त्री टीम में थे, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त था, टीम की परफ़ॉर्मेंसेज़ बड़ी अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीते उनकी कोचिंग में, तो उनको शायद ये लग रहा है कि गौतम गंभीर जैसा प्लेयर जो इतना सख्त और ना हँसता है, ना खेलता है, ना कुछ करता है और जिस तरह टीम का माहौल है उस उनको शायद ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज़ हैं वो बहुत बुरी रहेंगी और इनकी कोचिंग में जो है टीम वो उनके जीतने के बहुत कम चांसेस हैं। अभी यही वीवीएस लक्ष्मण की मैंने बात की थी, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में। जो साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से टी20 सीरीज़ जीती गई। आपको याद होगा मैच के दौरान मैंने एक बात बोली थी कि देखिए कितना रिलैक्स है लक्ष्मण, काम बिल्कुल, कोई शोर-शराबा नहीं लगता, टीम जीती, हारी, जैसी-तैसी भी हुई। देखिए, ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल आप नहीं जान सकते क्या बातें होती हैं, कैसा एटीट्यूड होता है कोचेज़ का। लेकिन कम से कम आप 50-60% एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कोच का जब वो डगआउट में बैठा होता है। वो टीम अगर जीत रही है या हार रही है, उसकी उसकी फेस एक्सप्रेशन से आइडिया होता है कि वो उसके क्या हालात चल रहे हैं। तो वो गौतम गंभीर का एक आइडिया हो जाता है जब टीम जो है हार रही होती है या उनकी परफॉर्मेंसेज़ नहीं होती हैं या कोई बैड शॉट लगा के आता है, उससे आइडिया होता है कि यार लगता है ये जो है ना ये अब पता नहीं तिया-पांचा करने वाला सबका। और स्पेशली आपको पता है विराट कोहली हो गए इनके साथ जो आईपीएल में भी जिस तरीके से इनकी लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ें भी आपकी दिलो-दिमाग में रहती हैं। सामने से तो आप बड़े अच्छे रहते हैं, वो भी शायद रहती है कि यार ये इससे तो मेरी लड़ाई हो चुकी है। हो सकता है और कुछ प्लेयर से भी जो है वो उनकी लड़ाई हुई हो। तो लेकिन बात ये है कि मैं अभी भी समझता हूँ, इस जैसा कोच जो है ना वो टीम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, भाई पाकिस्तान तो सीधा-सीधा साफ डटा हुआ है कि हम जो है ये आपका फैसला जो है नहीं मानते। चैंपियन ट्रॉफी होनी है तो पाकिस्तान में होनी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान ने इतने ऑप्शंस दिए हैं, ये सुनते ही नहीं, इनके दिमाग और दिल बिल्कुल पैदल फ़ारिग हुआ हुआ है, इनमें अक्ल-शकल तो है नहीं किसी में। तो ब्रॉडकास्टर भी अब सामने आ गए हैं, वो भी कहते हैं भाई जल्दी से बताओ हमें क्या करना है, उन्होंने डेट्स वगैरह देनी होती हैं। सारा अब इश्यू जो है वो नोटों पे आ गया है, ठीक है? अब लोग कहते हैं कि जी या इंडिया बीसीसीआई कहता है जी जाओ तुमने खेलना है तो खेलो नहीं तो नहीं खेलो। ओ भाई मेरे, ये तुम ना ऊपर-ऊपर से बात कर रहे हो, अपने दिल से पूछो। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता ना तो तुम्हारे कैस कितने पैसे बनते और आईसीसी के कितने बनते और पाकिस्तान के कितने बनते? पैसे सबके बनते हैं। समझ आ गई? पैसे सबके बनते हैं। अगर पाकिस्तान से तुमने नहीं खेलना होता, तो भाई मुझे एक बात बताओ ना, तो आईसीसी क्यों किसी इवेंट में कोशिश करता है कि 3-3 मैचेज़ हो जाएँ, 2-2, 3-3 मैचेज़ हो जाएँ, फाइनल तक दोनों टीमें आ जाएँ? क्योंकि ज़ाहिर बात नोट बनते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं न कहीं पाकिस्तान की वैल्यू तो है ना। देखिए पूरा टूर्नामेंट फीका है। दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी भी टीम से आप मैच खेल लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल लो, इंडिया इंग्लैंड से खेल लो, इंडिया न्यूजीलैंड से खेल लो, किसी से भी खेल लो। लेकिन जो पूरी दुनिया, पूरा मीडिया, पूरे लोग, वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं देखते होंगे, उनको शौक ही नहीं होता होगा, वो लोग जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता है, वो कभी रेडियो में चलाया हुआ है, कभी मोबाइलों पे देख रहे हैं, कभी गाड़ी में जाते हुए टी मोबाइल लगाया हुआ उसमें देख रहे हैं, कभी किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इंडिया-पाकिस्तान के लोगों की दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। या इंडिया-पाकिस्तान से हट के भी और कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। टिकटें बिकती हैं, ठीक-ठाक महँगी टिकटें बिकती हैं, ब्लैक में टिकटें बिकती हैं। लोग जो लड़ रहे होते हैं कि यार हम पहुँचे किसी तरीके से ग्राउंड में, चाहे किसी भी कंट्री में हो रहा हो, ट्रैवल करके जाते हैं। वो भाई पैसा ठीक-ठाक बनता है। तो अभी इस टाइम जो पाकिस्तान अड़ा हुआ है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त अड़ा हुआ है। भाई सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी हेवी अमाउंट जो है वो ऑफ़र की जा रही है कि भाई आप ये पैसे ले लें, आप टूर्नामेंट वहाँ शिफ्ट कर दें या हाइब्रिड पे चले जाएँ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि यार इनको मना लें, इनकी बातों पे चल लेते हैं। एशिया कप भी हमने हाइब्रिड पे कर लिया। वो इसी वजह से किया कि यार चलें
क्या अगर ये इतनी जिद कर रहे हैं तो चलो नेक्स्ट टाइम ये आ जाएंगे जो है पाकिस्तान में। अभी कितने लोगों के दिमागों में ये भी चीजें हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता नहीं है। अभी तो लगा हुआ मीडिया में, नहीं जी हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, आईसीसी की भी नहीं सुनेंगे, ना बीसीसीआई की सुनेंगे। तो लोग ये भी समझते हैं कि यार कोई पता नहीं है, ये बाद में जी जिस तरह इनको पैसों की ऑफर हो रही है, ये वो भी पैसे लेके क्या बोलते हैं मान जाए, ठीक है हाइब्रिड। तो अगर इस किस्म की हरकत हमारे क्रिकेट बोर्ड ने की तो सबसे पहले तो मैं क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट चला जाऊंगा। उसके बाद आपने आवाम के खिलाफ आपने बात की। आवाम इस टाइम क्रिकेट बोर्ड को देख रही है, ठीक है, कि भाई आप जो फैसला कर रहे हैं बड़ा जबरदस्त फैसला कर रहे हैं। मैं इस वजह से कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं यार अगर ये फैसला कर लिया हमारी फाइनेंशियली पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। भाई फाइनेंशियली नुकसान आपको बर्दाश्त एक दिन करना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये है कि अगर आज आप मान गए तो वो फिर कल तो हमेशा बोलेंगे कि भाई आपने एशिया कप में भी हाइब्रिड किया, आप भी यहाँ पे भी आपने हाइब्रिड पे मान लिया, तो फिर अब हम सारी जिंदगी यही सब कुछ करेंगे। उनको बताओगे यार ठीक है, हम अगर फाइनेंशियली हमें नुकसान हो रहा है हम भी बर्दाश्त करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आईसीसी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का किसी इवेंट में मैच नहीं होता, आईसीसी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, प्लस बीसीसीआई भी नहीं कर सकता। भाई बीसीसीआई भी ठीक ठाक पैसा कमाता है, सही है, और ब्रॉडकास्टर वगैरह हो गए भाई ठीक ठाक इनके पैसे बनते हैं। ऐसी थोड़ी वो कह रहे हैं भाई जल्दी से बताओ, वो भी पीछे हटने के चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई अगर ये नहीं होंगे तो हम कुछ भी कवर नहीं करके देंगे। तो बहुत अच्छा दुम दुम पे पैर रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने। सारा सारा प्रेशर अब आईसीसी के ऊपर। आईसीसी बोले बीसीसीआई को भाई इसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल सही जा रहा है, पाकिस्तान की तो गलती ही नहीं है इसमें, सब फ्रॉड सब ड्रामा तुम लोगों की वजह से जो है हो रहा है। इनकी जबान तो है ही नहीं, ठीक है, इनकी जबान ही नहीं है, बोलते कुछ है ये लोग, करते जो है वो कुछ है। तो अभी सूरत हाल जो है वो अब क्लियर नहीं हो रही। देखते हैं अब कुछ दिन के अंदर क्या जो है वो सूरत हाल होती है। उसके बाद जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बताएगा कि भाई ये हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं। और जरूर मुझे पूरी उम्मीद अगर आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मतलब की चीजें नहीं हुई, हो सकता है शायद वो फिर अटक जाए कि नहीं जी हम तो नहीं मानते। तीसरी बात ये है कि आकिब जावेद साहब ने मीडिया से बात की और उन लोगों को बड़ी तबीयत से शटअप कॉल दे दी जो कहते हैं जी बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं बनती या रिजवान भी टी20 का प्लेयर नहीं है। वो साहब आकिब जावेद ने बोला कि भाई उनकी पास में परफॉर्मेंसेस देखो, ठीक है, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल के लिए नहीं आए हुए यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आए हैं। तो बाबर आजम और रिजवान की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। तो आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में भी वनडे क्रिकेट में किस तरीके से वो खेला बाबर आजम। तो जो ये सोच रहे थे कि जी टी20 में भी बाहर कर, टी20 में भी बाबर आजम ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई। आखिरी मैच में 117 पे टीम आउट हो गई थी, जिसमें 41 उसी के थे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लोग कहते हैं ना बाबर आजम को बाहर करो या रिजवान को बाहर करने की कोशिश करो, मतलब उसमें भी आकिब जावेद ने कह दी है कि भाई जिम्बाब्वे का टूर होगा या अंडर 19 के प्लेयर्स हो गए या पाकिस्तान ए का जो टीम है, इन सब टूर्स के अंदर आपके यंगस्टर्स ही खेल रहे हैं। अगर इनमें से कोई यंगस्टर इतना अच्छा है वो आके पाकिस्तान टीम में जगह बना ले। उन्होंने क्लियर है सब चीज बता दी है कि भाई मेरे इतना आसान नहीं है बाबर आजम को टीम से बाहर करना, ठीक है। और मैं लोगों को ये बता दूं कि भाई ये फजूल किस्म की बातें जब करते हैं ना मीडिया में आके जी बाबर आजम को बाहर करो, भाई बाबर आजम को अगर बाहर करना है ना तो बाबर आजम से अच्छा प्लेयर भी तो लेके आओ कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करे, या वो जिस नंबर पे खेल रहा है भाई, या वो ओपन खेलेगा टी20 में तीसरे नंबर पे खेलेगा, इन दो नंबर्स पे कोई ऐसा प्लेयर लेके आ जाओ जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे कि बाबर आजम की टीम से जगह ना बने। भाई विराट कोहली की, जो रूट की, केन विलियमसन ये और औरों की जब बात होती है ना, वो भाई मैं बार बार कह चुका हूं उनकी जगह दूसरे प्लेयर आगे परफॉर्म कर चुके हैं। अगर क्या आप समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम में या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या जो यंगस्टर लड़के टीम में आए हुए, क्या उनमें से आपको ऐसा प्लेयर नजर आता है कि जो बाबर आजम के तकरीबन 4000 पता नहीं 120 रन कितने रन हो चुके हैं, 40 की एवरेज, ठीक है, इतनी जबरदस्त उसका 130 का स्ट्राइक रेट, उस जैसे प्लेयर के लिए 130 का स्ट्राइक रेट और 40 की एवरेज। क्या पाकिस्तान टीम में ऐसा प्लेयर है या यंग लड़का ऐसा है जो इस लेवल का परफॉर्म कर सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आके? वो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि बाबर एक एक्सेप्शनल टैलेंट है यार।
वो जब डोमेस्टिक से भी आया था तो एक्सेप्शनल टैलेंट था जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर गया है। तो बाबर तक टी20 जो उसने परफॉर्मेंसेस दी है उस तक पहुंचने के लिए बड़ा आपको एक हाईली टैलेंटेड प्लेयर चाहिए। अब देखते हैं जो लोग कहते हैं जी ये बाहर हो जाएगा या होना चाहिए। अब मैं भी देखता हूं कि यार उस लेवल के प्लेयर आते हैं टी20 में जो बाबर को रिप्लेस कर सके, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत मुश्किल चांस है। और अगर आपने इस टीम के होते हुए अगर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया या रिजवान को आप सोच रहे हैं, तो भाई मेरे तो फिर आपकी टीम जो है ना, वो जो हाल होगा ना बैटिंग का टी20 में, वो बहुत ही बुरा हाल हो ना, फिर देखते ही रह जाना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।